नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है और स्पेशल है तो उनके लिए कुछ स्पेशल लाइन लिखी, लेकिन उससे पहले भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैंने आपके लिए कुछ लिखा है और इंटरव्यू शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूं जो लिखा है आपको पसंद आएगा। जमी से जुड़ी मगर ख्वाब आसमानों के, कृष्णा चलती है अपने ही फसानों में। न शोर मचाया न दिखावा किया, मगर हुनर चमका हर एक फसानों में। वाओ, आई एम रियली ग्रेटफुल। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में मैम। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जिस सॉन्ग को हम अभी देख रहे हैं और फील कर रहे हैं, उसके इमोशंस को हम फील कर रहे हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस था व्हेन यू वर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट सॉन्ग? जब हम लोग प्रोसेस में थे तो मैंने जो सेम एक्सपेक्ट किया था एक्चुअली वो दिख रहा है वीडियो में। एंड ऑडियो तो है ही अमेजिंग। ऑडियो का जो मिक्स है राजस्थानी फोक, पंजाबी, हिंदी, हमने मैच करने की कोशिश की है वीडियो। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा, मैंने सुना है कि ये 3 चीज़ों का कॉम्बो है, राजस्थानी है इसके अंदर, और कौन कौन से जो मिक्सचर हम सॉन्ग में देख पा रहे हैं वो कौन कौन सा मिक्सचर है? इसमें राजस्थानी फोक है, पंजाबी है, हिंदी के कुछ लाइंस हैं, प्लस इंग्लिश भी कुछ जगह पे यूज़ किया हुआ है। तो दैट्स वाई इसका टाइटल भी हमने मी एंड यू ही रखा है। एंड दैट्स इट। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस है उसको मिक्स करके हमने एक ऑडियो रेडी किया है ताकि हमें सबका प्यार मिले। अच्छा, जो हम गाने में गेंडेऔर देख रहे हैं, इतना इतना भव्य देख रहे हैं, वो किस तरीके से हैपन हुआ? क्या रियल लोकेशंस थी या आपने एक सेट बनाया? क्योंकि सेट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। किस तरीके से शूट हुआ, अगर आप बता पाए? सो बेसिकली 4 सेट बनाए हमने इसमें। प्रॉपर ये आइडिया मेरा था कि इंडोर शूट करना है और सेट रेडी करके शूट करना है। तो अपनी टीम को मैंने जैसे जैसे डायरेक्ट किया, उन्होंने उसके हिसाब से वी जस्ट हायर्ड वेरी गुड आर्ट डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। आई वुड लाइक टू टेक हिज नेम ऑल्सो, हेमंत कुमार हमारे आर्ट डायरेक्टर थे और उन्होंने इतना स्मूथ वर्क किया है कि वी वर नॉट एबल टू फाइंड अ सिंगल मिस्टेक। और प्रॉपर टाइम पे सेट, यू वोंट बिलीव, हमने एक दिन में शूट कंप्लीट किया है इस गाने का। या सो एक दिन पहले हमने चारों सेट रेडी कर लिए एंड एक सेट पे हम जैसे ही शूट कंप्लीट कर रहे थे, नेक्स्ट सेट हमारा रेडी था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, आर्ट डायरेक्टर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने किरदारों को निभाते समय किस फिलॉसफी और सिद्धांतों को अपनाती है? ऑनेस्टली आई टेल यू वन थिंग, जो ये बहुत ही फेक होगा अगर मैं बोलूँ कि किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मैं कुछ फॉलो करती हूँ। आई जस्ट फील ओपन, आई ओपन अप माई सेल्फ। अब जैसे एग्जाम्पल, इसमें 4 सेट थे तो 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गए, जिसमें 2 में हम लोग, एक में प्रॉपर डांस कर रहे हैं तो डांस है, दूसरे में बहुत ग्लैमर तरीके से डांस है बारिश में, एंड एक जिसमें आई हैव टू फील लाइक आई एम अ क्वीन एंड द वे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर या आई एम वॉकिंग, इट्स मेकिंग मी फील लाइक आई एम अ क्वीन। तो डिफरेंट कैरेक्टर हो गया। एंड 4th वन जिसमें रेड गाउन है, देयर वी आर जस्ट टेकिंग ब्यूटी शॉट्स। तो चारों में जैसे ही गेटअप रेडी हो रहा था वो ऑटोमेटिकली दैट वाज कमिंग इन मी कि ये है, ऐसा ही है। तो वो प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब द काइंड ऑफ वाइब यू गेट ऑन द सेट ना, एंड द काइंड ऑफ गेटअप यू गेट इनटू, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है मेरे साथ। बाकी एक्टर्स का आई कांट से एनीथिंग, बट विद मी इट्स वेरी इजी। अच्छा, आपको लगता है कि क्योंकि आजकल हम आइटम नंबर्स भी कब देख रहे हैं, अभी पहले जिस तरीके से एक एक्ट्रेस को दिखाया जाता था, ग्लैमराइज दिखाया जाता था, सिर्फ इसलिए कि उसका ग्लैमर दिखाना है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी उन सबको, एक जो वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स है, उनको मौका मिल रहा है अपनी क्षमता दिखाने का भी? अब सिर्फ ग्लैम डॉल बन के नहीं रह गई हैं लड़कियां। लगता है आपको? लगता है। किस तरीके से महसूस होता है ये? मेरी फर्स्ट फिल्म 12 o'clock, आई वॉज द मेन प्रोटोगनिस्ट एंड आई थिंक पूरी कहानी रिवॉल्व हो रही है मेरे आसपास। सो दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग हैपेंड। बीइंग एन आउटसाइडर, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू गेट समथिंग लाइक दैट, जिसमें आप ही हीरो हो, आप ही हीरोइन हो। फिर सेकेंड फिल्म में भी द काइंड ऑफ कैरेक्टर आई प्लेड, द सेम थिंग हैपेंड वेरी स्मूथली।
थर्ड जो अभी तेलुगु फिल्म आई जी। थिंक इट्स ऑन रिलीज, वेरी सून इट इज़ गोइंग टू रिलीज, उसमें भी इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। नाउ जितने फिल्म्स लाइनअप हुए हैं मेरे करियर में, चाहे वो फॉरेस्ट रेंजर हो या जी, कहानी जी। सुनो या एमिल गायत्री जी। और अदर प्रोजेक्ट, सब में फीमेल का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मेल के साथ साथ। सो आई थिंक इट्स हैपनिंग। किस तरह की आप अगर फिल्म करना चाहते हैं, कोई कहानी दिल के करीब है जिसके, क्योंकि एक्टिंग में आप माहिर हैं, और जब एक्टिंग में आप माहिर होते हैं प्रोडक्शन भी आप करा ही रहे हैं क्योंकि आपका खुद का लेबल है, कोई एक ऐसी कहानी जिसको आप सच में पर्दे पे लाना चाहते हैं और आपके दिल के बहुत करीब है? यस, एक फिल्म है, जी। इस फिल्म का नाम है वृश्चिकन, एंड दैट फिल्म इज रिटन बाय अ वेरी गुड राइटर एंड डायरेक्टर श्रीनिवास बाला। वो फिल्म का नरेशन मुझे मिला था 1 year अगो, जी। एंड ही साइंड ऑल्सो फॉर दैट फिल्म, ही साइंड मी, and that film is really you know, it is not only just close to my heart, it is in my heart, in my soul. So I'm just, you know, very eager to present it on screen, big screen. बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट है, बहुत अमेजिंग। बट हाँ, ये सब भी फिल्म्स बहुत अच्छी हैं। फॉरेस्ट रेंजर जी। या कहानी सुनो, फॉरेस्ट रेंजर इज एन एक्शन मूवी जहाँ पे फुली यू नो आई एम इनटू एक्शन एंड ऑल। कहानी सुनो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैरेक्टर वेयर बहुत कुछ खेलने को मिलेगा। लेकिन वृश्चिकन इज समथिंग डिफरेंट, दैट्स मेल ओरिएंटेड जी। फिल्म, बट जितना भी फीमेल का है, पीपल विल गो मैड अबाउट दैट कैरेक्टर। अच्छा, आपने अपने करियर में कोई ऐसी स्क्रिप्ट को ठुकराया हो जो आपके सोशल वैल्यूज के खिलाफ थी, इसलिए आपने उसको ठुकरा दिया हो? मेनी टाइम्स। अगर आप थोड़ा हाईलाइट दे पाए, किस तरह किरदार नहीं करना चाह रहे थे आप उस स्क्रिप्ट में? एक बार आई टेल यू वन किस्सा। एक बहुत बड़ा बैनर है जिसने एक फिल्म ऑफर किया था मुझे, एंड आई हैड रिफ्यूज दैट कैरेक्टर। तो रिफ्यूज़ करने के बाद, अच्छा ये थोड़ा सा यू नो कंट्रोवर्शियल भी है, बट आई वाज जस्ट एंटरिंग इनटू अनीस बज़मी सर के ऑफिस में एंटर किया था मैंने। सो देयर वाज वन अनदर डायरेक्टर, सो ही न्यू मी फ्रॉम बिफोर। यस। वो उन्होंने रोका मुझे, बोला कि हाय आई जस्ट सॉ यू इन लिफ्ट। मैंने कहा ओके ओके। सो ही सेड यू जस्ट वेट फॉर मी, आई विल कम एंड टॉक टू यू। तो अनीस बज़मी के ऑफिस के बाहर एक कैफ़े है जी। तो वहाँ पे आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। ही जस्ट केम एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू नो क्या क्या कर रही हो अभी, क्या चल रहा है। तो आई सेड कि यार अभी फिल्म ऑफर हुई थी बट मुझे अच्छा नहीं लगा कैरेक्टर, तो आई जस्ट सेड नो। सो यू वोंट बिलीव, देयर वाज वन बिग एक्टर हु जस्ट केम abruptly. He saw me, then he went, then he came back again and he said can I join you? तो वो भी बैठे थे साथ में। वो बहुत एम्बैरेसिंग हुआ मेरे लिए कि दैट डायरेक्टर, आई वोंट नेम हिज नेम, ही सेड तुम्हारी औकात नहीं तुम किसी फिल्म को मना कर सको। आई स्माइल्ड, आई सेड ओके। तो वो जो एक्टर थे हमारे साथ बैठे थे उन्होंने बाद में बोला कितना पेशेंस है तुम्हारे अंदर, कोई और होता तो इसको लिटरली पीट देता। बट मैंने कहा बट इट्स हिज थॉट, इट्स माई लाइफ, आई डिसाइड। मैं यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के लिए एक्टर बनने नहीं आई हूँ, ये मेरा पैशन है। मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लग रही मैं खुद की स्क्रिप्ट बनाऊँगी, बट आई वोंट एक्ट इन एनी फिल्म जस्ट लाइक दैट कि हाँ ठीक है बड़ा डायरेक्टर है, बड़ा बैनर है तो चलो कर लो। तो इट हैज़ हैपेंड मेनी टाइम्स। अच्छा, आपको लगता है कि कई बार ग्रुपिज्म जो होता है, कई बार आप एक को मना करते हैं, डर लगता है कि ये एक ग्रुप है जिसकी वजह से अगर फिल्म मिल भी रही है या आप काम भी कर रहे हो उससे निकाला ना जाए। आपको लगता है बॉलीवुड की जो कहानियां हैं उसमें सच्चाइयाँ भी हैं? पता है क्या होता है, जैसे मेल ईगो जब हर्ट होता है ना, सपोज जैसे एक नोन प्रोड्यूसर है, वेरी बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्री, ही हैड ऑफर्ड मी टू स्लीप विद हिम टू गेट वर्क एंड आई जस्ट डिनाइड इट। उनका मेल ईगो हर्ट हुआ कि मतलब तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझे मना करो। अब एक आउटसाइडर्स के साथ ना ये भी इशू रहता है कि मतलब दे हैव टू बी वेरी ओ सर ओके सर। आई एम नॉट द पर्सन हु विल जस्ट यू नो डू द बटर। आई एम एडुकेटेड, मैं अपने स्कूल में टॉपर रही हूँ, प्लस आई एम रनिंग एन NGO ऑल्सो। तो एक वो एंटरप्रेन्योरशिप, एक लीडरशिप मेरे अंदर बिगनिंग से ही रहा है। तो मेरा ये बिगनिंग से ही प्लान था कि अगर मुझे खुशी नहीं मिल रही है ये सब करने में तो मैं छोड़ दूँगी, नहीं तो मैं खुद का करूँगी, विच आई एम डूइंग परफेक्टली। तो उनको मना किया,
उन्होंने बहुत बार चीज़ किया, बहुत बार किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की, एंड आफ्टर सेइंग नो ही जस्ट टोल्ड इन हिज सर्कल कि काम इसको नहीं लेना है। देना है, काम ही नहीं देना है. तो आई केम टू नो दिस, बट स्टिल आई एम बिहेविंग वेरी नाइस कि ओके फाइन, वन डे मे बी यू नो. ये फाइटर स्पिरिट है। या हाँ। एंड एक बार और भी ऐसा हुआ, बहुत किस्से हुए हैं. तो ग्रुपिज्म में अब क्या होता है कि आप एक को मना करो तो उसको लगता है कि यू नो मे बी शी कैन टेल जी। इन माई ग्रुप कि आई डिड दिस. ये भी एक डर होता होगा, मे बी, यू नेवर नो. अच्छा, आपको लगता है कि काम पाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज भी हम सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे, आपको बॉलीवुड पार्टीज का हिस्सा होना पड़ता है, आपको Not necessary. आपको एक ग्रुप के अंदर रहना पड़ता है, कॉन्टैक्ट जिसका अच्छा है, टैलेंट मैटर करे ना करे, लेकिन फिल्म मिल जाती है। उल्टा है, अगर आपको काम करना है, जी। काम चाहिए, तो आप मत जाओ पार्टीज में, आप अवेलेबल हो ही मत इजीली. जी। तो देन वो क्यूरोसिटी रहती है ना कि ओ यू नो शी डजंट डू पार्टीज, तो चलो एटलीस्ट काम के लिए तो मिलेंगे. क्योंकि अगर आप रोज पार्टी कर रहे हो उनके साथ, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड ना. जी। सो आई थिंक इट्स अपोजिट. अच्छा कृष्णा, जब आप कैमरे के सामने होती तब आप अपने भीतर के कलाकार को कैसे जीवित रखती हैं? आई एम वेरी डिफरेंट ऑन कैमरा. तो अगर मैं एक्ट कर रही हूँ, चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो या कोई भी कैरेक्टर हो, सो देर पता नहीं कुछ मैजिकल सा फील होता है अपने आप ही. वाह। मेरा कैरेक्टर ही स्विच हो जाता है. व्हाट आई एम इन रियल, आई एम वेरी डिफरेंट ऑन स्क्रीन. अच्छा, क्या सिर्फ एक अभिनेत्री रहना चाहती हैं फ्यूचर में, या एक राइटर, डायरेक्टर और सोशलिस्ट जो होते हैं, आप जो अभी कर रहे हैं एनजीओ, उससे भी आप जुड़ी रहेंगी? मैंने अभी 3 स्क्रिप्ट्स फीचर फिल्म के कंप्लीट किए हैं. सो बाय डिफ़ॉल्ट आई एम अ वेरी गुड राइटर. Wow. तो राइटिंग में इट डजंट टेक मंथ्स फॉर मी टू राइट अ स्क्रिप्ट. आई राइट इन वीक्स ऑल्सो. और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डूइंग लॉट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स एंड NGO प्रोजेक्ट्स. Wow. तो वो तो मुझे कॉन्टिन्यूसली करना ही है, और आगे जाके कुछ बहुत बड़े प्लान्स हैं जो मुझे सोसाइटी के लिए करना है थ्रू माई NGO. वाह। एंड प्रोडक्शन में भी आई वॉन्ट टू मेक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज़, जो फिल्म्स अभी कोई नहीं सोच रहा है, जो स्क्रिप्ट्स पे लोग मे बी उस तरफ थॉट भी नहीं दे रहे हैं. बिकॉज मैक्सिमम सी व्हाट इज़ हैपनिंग, या तो सीक्वल्स बन रहे हैं, या एक जैसी फिल्में, और या तो साउथ इंडियन मूवीज़ का के remix. कॉपीराइट्स लेके जी। रिमिक्स बन रहा है, और नहीं तो हॉलीवुड का. जी। बहुत कम ओरिजिनल कंटेंट पे Content, काम हो रहा जी। है. तो मुझे ओरिजिनल कंटेंट्स पे काम करना है. वाह। अच्छा, आप कुछ ऐसा भी कर रही है जो शायद आज तक कभी नहीं हुआ है? या म्यूजिक में, या डेफिनेटली म्यूजिक जी। में लास्ट म्यूजिक वीडियो में भी वी क्रिएटेड समथिंग विच हैड नॉट हैड हैपेंड एवर. एक फीमेल को हमने मैकेनिक बना दिया, कभी नहीं हुआ था वाह। म्यूज़िक इंडस्ट्री में. प्लस अभी इसमें भी जो हमने दिखाया है 4 सेट में, वो हार्डली कभी कुछ जी। क्रिएट हुआ है ऐसा. उसके पहले हमने बद्दुआ, अगर आपने मेरा म्यूज़िक जी। वीडियो देखा होगा, सो एक ऐसी स्टोरी जिसमें 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ना एक दूसरे के बिना रह पा रहे हैं, ना एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं. वो भी कुछ क्रिएट मे बी बहुत डिफरेंट थॉट था. तो in music industry also I would try my level best to bring revolution, very different revolution. But films में तो I'm very much pretty sure that जो मेरे original contents आने वाले हैं, that is going to hit hard. अच्छा, इसी से मिलता जुलता सवाल है, आपने अब तक ऐसा नहीं किया जो आपकी आत्मा करना चाहती है, सोल करना चाहती है, अभी तक ऐसा नहीं किया है और आप करना चाहती है, क्या है वो, अगर आप बता पाएं? I want to work with in Yash Raj banner वाह। and in Dharma banner. So of course that is core dream, and that's it. Films ही first love है और हमेशा रहने वाला है. तो अच्छा, क्योंकि आपने एक फाइटर स्पिरिट की तरह हमारे सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन ऐसी लड़कियां बहुत हैं जो शायद चुप रहती हैं या शायद एक्सेप्ट भी कर लेती होंगी उनकी चीज़ों को. वो ना हो, लड़कियों के साथ ऐसा ना हो जैसे आपके साथ चीजिंग हुई, आपको ऑफर्स हुए जो डेफिनेटली नहीं होने चाहिए ऑफर, तो वो गर्ल्स क्या करें? अगर, क्योंकि आपकी फाइटिंग स्पिरिट अगर आप शेयर करेंगी तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी उस चीज़ से कुछ
मिलेगा और शायद वो उस दलदल में ना पड़े? यार सौरभ, आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली, सोने से काम नहीं मिलता है। तो whoever इज मेकिंग somebody स्लीप फॉर मंथ्स ना, वो सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं, और सोने से वैसे भी काम नहीं मिलेगा। एक बार आप कर लिया तो देन यू आर जस्ट यू आर ऑफ जी। एंड सेकेंडली, आपको जैसे जैसे ऑडिशंस आ रहे हैं, काम मिल रहा है, आप करते जाओ। अगर आप खुद का काम नहीं करने की क्षमता रखते हो तो आप करते जाओ, बट प्लीज़ से नो टू एवरीवन टू गेट इनटू कास्टिंग काउच और दीज थिंग्स, टू गेट इनटू फिल्म्स। ये नहीं होने वाला है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है, और एक दिन ऐसा होगा कि वो गिव अप वाला स्पिरिट आके पीपल दे गो इनटू डिप्रेशन, और आइदर दे जस्ट डू कमिट सुसाइड। तो एक चीज़ तो क्लियर है किशन, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे डायरेक्टर्स और एक्टर्स ही इस तरह की चीज़ों करते हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स भी इसमें आपको लगता है कि शामिल होते होंगे, जो अभी तक दिखाई जो नहीं देती है हमें ये हर एक स्टेज पे है। एक नोन डायरेक्टर है, ही इज़ मैरिड, उनकी एक गर्लफ्रेंड है जो 3-4 इयर्स से, उससे भी ज़्यादा हो गया है, एंड ही प्रॉमिस्ड हर टू गेट मैरिड ऑल्सो। और उस लड़की, हाँ, कुछ साल निकल गए और उन्होंने कुछ काम के लिए प्रॉमिस किया था, नहीं काम दिया उन्होंने, तो देन शी थ्रेटेंड कि आई फाइल कंप्लेन दिस दैट। तो उस डर से उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म, जो उनकी फ्रेंचाइजी फिल्म थी, उसमें उन्होंने काम दे दिया। आफ्टर दैट ही डिडंट गिव, लेकिन अभी भी ही इज़ यूजिंग हर इन द नेम ऑफ वर्क। तो वो लड़की साइको हो चुकी है, शी इज़ मैडली इन लव विद हिम, वो रह ही नहीं सकती इनके बिना, और ही इज़ जस्ट, तो ये अब देखो ना कि मतलब एक फिल्म वो भी थ्रेट करके मिला, अदरवाइज ही वाज नॉट विलिंग टू गिव हर वर्क ना। तो सोने से काम नहीं मिलता है। आपको क्या लगता नहीं है कि क्योंकि आप एनजीओ भी चलाती है, इतना भला लोगों का भी करती है, लेकिन ऐसी एक कहानी मधुर भंडारकर की तरह कृष्णा लेके आए, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज हैं, और ये सच्चाई है जो मुझे लगता है कि इसके लिए हिम्मत तो चाहिए, लेकिन हिम्मत जुटाना और हिम्मत लाना, उसको पर्दे तक लाना क्या आसान है? आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है जी। और अगर एक्टर्स को खुद को प्रोटेक्ट करके अपने एस्पिरेशंस को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, तो उसका एक ही तरीका है, आप एक्टिंग में ट्राई करते रहो, बट आप साथ साथ कुछ और भी करो, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मे बी यू असिस्ट समबडी, मे बी यू डू अ जॉब, कहीं पे भी जॉब करो, राइटिंग का जॉब कर लो, जो भी आपके अंदर एक स्किल है, आप उससे अर्निंग करते रहो, साथ साथ में यहाँ ट्राई करो, क्योंकि 90% लक वर्क्स इन फिल्म इंडस्ट्री, 10% सिर्फ हार्ड वर्क। आपको लगता है कि ये एक्टिंग के साथ साथ प्लान बी रेडी रहना चाहिए? इट्स नॉट प्लान बी। अगर आपको 2 साल एक्टिंग में कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, हाउ विल यू सर्वाइव इन मुंबई? इट्स नेसेसरी एक्चुअली, मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू, आप सर्वाइव कैसे करोगे? हाउ विल यू पे योर रेंट, हाउ विल यू पे योर सैलून सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ बिल्स? क्योंकि राम गोपाल सर की बात हो रही है और आपने उनके साथ काम भी किया है, बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है उनकी, जिस तरीके से पार्टी करते हैं, और देखिए ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज नोशंस बहुत गलत होते हैं, और लेकिन जब भी मैं उनसे मिला हूँ, हमेशा से ही इतने खुश मिजाज आदमी हमेशा से दिखे हैं। जब आप वीडियोस देखते हैं उन पार्टीज की, तो कैसे रिएक्ट कर पाते हैं, बिकॉज यू वर्कड विद हिम? I worked with him. He is a genius guy. He is very, very, very fun, loving, funny person and intelligent also. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, और ये वीडियोस देख के मेरा रिएक्शन क्या हो सकता है? Because see, I have no control on anybody. It's his personal life. Whatever he is doing, it's his choice. But मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, और मैं बार-बार काम कर सकती हूँ। अच्छा, आप कौन से प्रोजेक्ट ला रहे हैं? बिकॉज आप पर्दे के पीछे भी हैं और पर्दे के आगे भी हैं। पर्दे के पीछे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपकी, क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, आपके खुद का बैनर है, क्या आप अपने बैनर में कौन कौन से सरप्राइजेस के पिटार हैं जो अभी खोलेंगे? सी, प्रोडक्शन हाउस के साथ साथ ये म्यूजिक लेबल स्टार्ट किया 1.5 year बैक। तो म्यूजिक लेबल में आई हैव मोर देन 70 सॉन्ग्स राइट नाउ रेडी इन माय हैंड, जो तैयार है, जो रेडी है। तो मैं अभी उसको उस पर वर्क कर रही हूँ। साइमल्टेनियसली फिल्म्स, मेरे पास जो 3 स्क्रिप्ट्स मैंने कंप्लीट किए हैं आपके बैनर में, मेरे बैनर में, वो उसका प्रेप अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें से पहले हम हॉरर फिल्म के साथ, हॉरर कॉमेडी, इट्स प्रॉपर हॉरर, नो कॉमेडी, प्रॉपर हॉरर। इट्स अ ट्रायंगल, साल में नहीं चल रहा हॉरर कॉमेडी लगातार, इट्स अ ट्रायंगल लव स्टोरी व्हिच इज
गोइंग टू रियली लव्ड बाय पीपल. इसका नाम है कहानी सुनो. और वी आर प्लानिंग ऑन अ बिग स्केल. अच्छा, अब एक रैपिड फायर मैं आपके साथ खेलना चाहूँगा. मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार एंटरटेनिंग जो होता है एक सेगमेंट, क्या कृष्णा करेंगी, ये है. Why didn't you tell me before this? अगर सुबह उठते ही आप शाहरुख की आवाज़ में बोलने लगे, पहला डायलॉग क्या बोलेंगी? किरण. अच्छा, एक दिन के लिए डायरेक्टर बन गई, किस एक्टर को तुरंत ऑडिशन में रिजेक्ट कर देंगी? मेल फीमेल दोनों. हाँ. मार पड़वाओगे. ओके. ऐसे इट्स एन एंटरटेनिंग वे. कोई दिल पे नहीं लेता, लेकिन इट्स अ फनी एंड जॉली काइंड ऑफ अ थिंग. I think there are no any actor I hate, but एक एक्टर हैं जिनकी परफॉर्मेंस इतनी फिल्म्स करने के बाद भी आई डोंट सी एनी इम्प्रूवमेंट. अगर इतनी हम लोग 4-5 फिल्म्स कर ले तो आई थिंक वो दिखता है. जी. उनका नहीं दिख रहा है. शी इज जानवी कपूर. आई एम सो सॉरी बट दिस इज ट्रू. अच्छा, कोई आपको कहे कि कैमरे के सामने रोने की एक्टिंग मत करो, सच में रो, तो किस चीज को याद करके सबसे ज्यादा आंसू आएंगे? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. आई कैन डू विदाउट एनी मेमोरी. अच्छा, ये अब एक नेक्स्ट राउंड है, गुप टैलेंट या गड़बड़ टैलेंट. क्या आप नहाते हुए गाना गाती है? कौन सा सॉन्ग आपका शावर शो स्टॉपर है? ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें. कभी डायलॉग बोलते वक्त हंसी इतनी जोर से है कि पूरा टेक ही बर्बाद हो गया हो? नॉट इट. कोई ऐसा फनी फेस या एक्सप्रेशन जो आप सिर्फ मिरर के सामने बनाती हैं? I'm not able to make, but sometimes I do like this. Pout. Yeah. अच्छा, चाय या शूट कैंसिल? चाय या शूट कैंसिल मतलब आप चाय को वक्त देंगे या शूट कैंसिल? मतलब चाय को इतना पसंद करती हैं आप, चाय या I शूट don't like कैंसिल? ओके. डायरेक्टर गुस्से में या को स्टार लापता? डायरेक्टर गुस्से में. मेकअप या मोबाइल? मेकअप. लाइन भूल जाऊं या हील्स में गिर जाऊं? लाइन्स भूल जाऊं. 3 चीजें आपकी वैनिटी वैन में हमेशा रहती हैं पर होनी नहीं चाहिए. कोई भी इंसान, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट भी क्यों नहीं हो. सो दैट्स वेरी इरिटेटिंग थिंग फॉर मी एक्चुअली. एंड सेकेंडली फूड. आई एम नॉट अ फूडी पर्सन, सो आई कांट सी फूड अराउंड मी. एंड थर्ड, गंदगी. सो आई एम अ पर्सन हु लव्स हाइजीन. तो हाइजीन होना चाहिए सब कुछ. अच्छा, डायलॉग टेढ़ा है पर मेरा है, ये एक्टिंग चैलेंज है. मैं आपको दूंगा एक सिंपल डायलॉग, ठीक है, और आप उसे बोलेगी 3 अलग अलग मूड में. डायलॉग है, मैं आ गई हूँ गुस्से में. आपको देख के बोलना है. जी. मैं आ गई हूँ. मस्ती में. मैं आ गई हूँ. आंसुओं के साथ. मैं आ गई हूँ. देखिए, ये सबसे अच्छा होता है. अगर कृष्णा को डेट पर ले जाना हो तो क्या बोलोगे? क्या बोलना चाहिए? क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं? अच्छा, आजकल बोलने की जरूरत होती है क्या? नहीं. If a person likes somebody, that person is also liking that देखो, person. आंखों आंखों में आप प्यार का इजहार कर सकते हैं, लेकिन कर डेट पे कैसे ले जाएंगे आंखों आंखों में? शाम को क्या कर रही हो? वाह. कृष्णा को एक मूवी टाइटल दो जो उनके रियल लाइफ से मेल खाता हो. 50 Shades of Krishna. और जाते जाते क्यों, बिकॉज इतना प्यार आपके गाने को मिल रहा है एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर प्रोजेक्ट्स आल्सो. और जिस तरीके से आपने एक दिन के अंदर वो 4 सेट्स पे जो गाना फिल्माया है वो भी कमेंडेबल है. और देखिए उस वो मेहनत दिख भी रही है. जब मैंने देखा आई आल्सो लाइक द, इसलिए मैंने पूछा कि वो रियल था. डायरेक्टर्स आल्सो. Ankan Sen and Sahil, we didn't discuss about them. It's because of them and the whole team, of course. देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे यही पूछा था कि क्या वो सेट है कि ओरिजिनल है. ये ताकत है आपकी उस सेट की. क्रेडिट गोस टू, ये देखिए टीम वर्क होता है. ये टीम वर्क होता है. एक के बिना किसी के, जो एक है अगर वो टाइटल खुद लेता है तो मुझे लगता है कि वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि टीम वर्क होता है. व्हाट ऑल यू हैव टू से कृष्णा, क्योंकि इतनी मोहब्बत उस तरफ से आपके पास आ रही है फैन से, और क्या कहना चाहेंगे उन्हें? और प्यार चाहिए. अभी बहुत कम मिल रहा है हमें एक्चुअली, क्योंकि nowadays I'm just scrolling, रील्स बहुत कम बन रहे हैं. प्लस व्यूज़ अभी बहुत नॉर्मल आए हैं. तो बहुत मेहनत की है हमने लिटरली, और वो
जब प्यार मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि यू नो वी डिड समथिंग रियली ग्रेट टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ 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 देखो, रील्स बनाओ, चैनल सब्सक्राइब करो एंड डू सपोर्ट अस। थैंक यू कृष्णा फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमें स्टूडियो हमें वक्त दिया। हम भी ये कहेंगे, देखिए म्यूजिक चार्ट बस्टर जो होता है ना, या उस पे टॉप पे वो गाना जब भी जाएगा जब आप लगातार प्यार बरसाएंगे, और उस प्यार की ज़रूरत कृष्णा को है, और जो उन्होंने मेहनत की उस गाने पे उस पे है। आप लगातार प्यार बरसाते रहिए और इस गाने को म्यूजिक चार्ट बस्टर्स टॉप पे लाइए, तब पता चलेगा कि आपकी जो मोहब्बत है वो रंग ला रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भाट 24 के साथ।